लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हमले की घटना बढ़ जाना किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो महाबोधि का आंदोलन चल रहा था और ये जो दलितों पे, दरअसल भाजपा सरकार ने आरएसएस ने देश के तमाम नेताओं को शांत करा दिया है। आज अगर कोई लड़ रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं, वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता लड़ रहा है। पूरा देश जानता है, भाजपा के लोग जानते हैं, आरएसएस के लोग जानते हैं कि अगर आज आरएसएस के लोगों पे, आज उन मनुवादियों पे अगर कोई मुकदमा लगाने की क्षमता रखता है तो वो भीम आर्मी के लोग। तो इस बात से डरी है कि सरकार उनकी है लेकिन उनकी चल नहीं पा रही है। वो लोग हमारे लोग पर जुर्म अत्याचार करते हैं तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता वहाँ पर झंडा और डंडा मजबूत लेकर खड़ा होता है, उन पर मुकदमे लगवाता है, उनको जेल भेजता है। तो आज योगी जी, आपने इस कारवां को रोका नहीं है, आपने इस कारवां को दबाया नहीं है। ये आज कारवां जब यहाँ से हजारों आए हुए कार्यकर्ता अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र, अपने शहर में बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से आज गरीबों को, बच्चों को, किस तरीके से आज गरीब शोषित वंचित लोगों को आज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने से रोका गया है। आज एक एक कार्यकर्ता अपने गांव मोहल्ले में इस कारवां को और बड़ा करने का काम करेगा। पूरा नीला सैलाब यहाँ आता, ये देखने को मिलता, लेकिन ये जानते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, उनके हौसलों से घबराए हुए हैं। भीम आर्मी के हौसलों से, आजाद समाज पार्टी के जो जांबाज शेर हैं उनके हौसलों से जो घबरा कर इन्होंने इस प्रकार का इन्होंने इस कार्यक्रम को विफल करने का। हमारा जन आंदोलन है और आने वाले समय में जनता अपने वोट से हिसाब लेगी और अपने वोट की चोट देगी। और ये तो आज आगाज था, आने वाले समय में कितने बड़े बड़े आंदोलन होंगे, ये योगी सरकार घुटने में ना जाए तब बताइए। और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी। दरअसल आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जब भीम आर्मी का एक बड़ा आंदोलन है लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे दलितों पर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। साथ ही आपको बता दें, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक और भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आजाद उन पर हमले को लेकर ये आंदोलन किया गया। तमाम लोग पहुंचे, उनसे बातचीत करते समय। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण उमराय है। कहाँ से पहुंचे? हम जनपद फिरोजाबाद से आए हैं। क्यों आए हैं आज आंदोलन? आज हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे भारत देश के अंदर ये देखने को, आपके चैनल के माध्यम से और आप जैसे तमाम पत्रकारों और अखबारों के माध्यम से हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार इस उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, पिछड़ा उत्पीड़न, गरीबों के हक अधिकार, उनकी जमीनें कब्जाई जा रही हैं। आए दिन कहीं पे बहन बेटियों की बारात को नहीं चढ़ने दिया जा रहा, कहीं पे बहन बेटियों की बलात्कार करके उनके सबको लटका दिया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज कायम है। आज आपको आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस जगह जगह पदाधिकारियों को रोक दिया, बसें रोक दी, इसको लेकर क्या सोचते हैं? कहने के लिए तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर संविधान लागू है, लेकिन इस संविधान की धज्जियां उखाड़ने वाले इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जो बहुत बड़े ढोंगी हैं, वो पूरी तरीके से इस भारत के संविधान को तार तार करने का काम कर रहे हैं। एक आम नागरिक से उनसे उनके जीने का अधिकार छीन रहे हैं और लोकतंत्र का अधिकार छीन रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई संवैधानिक रूल असूल नहीं है। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को आज योगी की पुलिस ने उनके घरों में बंद करके रखा हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस ने आपके आंदोलन को दबाने की कोशिश की? क्योंकि वो डरते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से, वो डरते हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से, वो डरते हैं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से। अगर ये दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, मजदूर वर्ग के लोग सरकार में आ जाएंगे तो इनकी जो पूंजीपतियों का सबका साथ और सबका विकास आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनकी पोल खोलने का काम करेंगे। इसलिए अपनी पुलिस को आगे करके आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कारवां, इतना बड़ा आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया है। और मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, योगी जी, आपने इस कारवां को रोका नहीं है, आपने इस कारवां को दबाया नहीं है। ये आज कारवां जब यहाँ से हजारों आए हुए कार्यकर्ता अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र, अपने शहर में बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से आज गरीबों को, बच्चों को, किस तरीके से आज गरीब शोषित वंचित लोगों को आज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने से रोका गया है। आज एक एक कार्यकर्ता अपने गांव मोहल्ले में इस कारवां को और बड़ा करने का काम करेगा। लगातार 2 बार हाल ही के दिनों में सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हमला हो जाना, किस प्रकार का फेलियर सरकार का देख रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया, सरकार डरी हुई है। एक गरीब का बच्चा, एक दलित का बच्चा, एक गरीबों की आवाज उठाने वाला नेता इस देश के अंदर निकल के आया है। इस नेता से लोग डरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद जी आज जो अकेले सांसद हैं, हम जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को सांसद बनाने का काम करेंगे, इसलिए उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो
अभी तो सांसद चंद्रशेखर आजाद ही सांसद बनेगा, 27 में प्रतिनिधि विधानसभा पहुंचेंगे पार्टी के। देखिए यही लड़ाई लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, इसलिए उन पर हमला हो रहे हैं। वो एक सफाई कर्मचारी के बच्चे को नेता बनाने का काम करते हैं, एक मजदूर के बेटे को नेता बनाने का काम करते हैं, एक गरीब के बेटे को नेता बनाने का काम कर रहे हैं। और 2027 में आज जो लोकसभा में अकेले हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी डाल रहे हैं, 27 की विधानसभा में इस सत्ता के अंदर हम सत्ता पलटने का काम करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? रविंद्र पारस वाल्मीकि, प्रभारी आगरा मंडल, आजाद समाज पार्टी काशीराम। आपके आगरा से तो पदाधिकारियों को रोक रही थी पुलिस, रोक लिया, आप कैसे आ गए? देखिए ये कारवां है बहुजनों का, इसको सदियों से ना कोई रोक पाया है और ना रोक पाएगा। आज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं। हमारे लोगों को, जैसे आगरा की जनपद की बात करें तो वहाँ हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबको डिटेन पुलिस द्वारा कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है। इसी प्रकार से फिरोजाबाद में, मैनपुरी में, मथुरा में हमारे लोगों को रोका गया है, वाहन रोके गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे आजाद समाज पार्टी के जांबाज शेर, भीम आर्मी के जांबाज शेर अपनी दिलेरी दिखाते हुए यहाँ राजधानी लखनऊ में उन्हें आना पड़ा है। लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद पर 2 हमले हो जाना और लगातार दलितों पर हाल ही में घटना बढ़ना, किस प्रकार से भीम आर्मी देख रही है? देखिए विगत 2 महीनों में ताबड़तोड़ दलितों के साथ घटना हुई है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, बहन बेटियों के अपहरण हुए, बारातों को चढ़ने से रोका गया, घोड़ी पे चढ़ने से रोका गया है। उसी क्रम में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल 28 फरवरी को मथुरा हम गए थे। मथुरा में उनके साथ पथराव हुआ तो पहले चरण के कार्यक्रम में हमने उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने का काम किया था और हमने उस ज्ञापन के माध्यम से 10 तारीख के लिए कहा था कि हम 10 तारीख को, यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 10 तारीख को हम अब राजधानी में हम प्रदर्शन करेंगे। आज राजधानी में प्रदर्शन करने के लिए लोग तो पहुंचे, लेकिन उस संख्या में लोग नहीं पहुंच पाए जिस संख्या में पहुंचना चाहिए, और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी नहीं पहुंच पाए। देखिए ये बहुत बड़ा आंदोलन था। जैसा कि मैं आगरा से ताल्लुक रखता हूं, तो आगरा से हमारी 9 विधानसभा की बसें हमने बुक की थी, बसें आई भी हैं, लेकिन कहीं रोड डाइवर्ट कर दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, गुमराह कर दिया, हमारे वाहनों को यहाँ तक नहीं आने दिया है, बसों को रोक दिया गया, कहीं रास्ते में रोक दिया गया, कहीं पदाधिकारी को नजरबंद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद यदि ये लोग स्वतंत्र हमें रखते तो आज ये लखनऊ का चक्का जाम होता, पूरा नीला सैलाब यहाँ आता, ये देखने को मिलता। लेकिन ये जानते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ये घबराए हुए हैं, उनके हौसलों से घबराए हुए हैं, भीम आर्मी के हौसलों से, आजाद समाज पार्टी के जो जांबाज शेर हैं उनके हौसलों से जो घबरा कर इन्होंने इस प्रकार का इस कार्यक्रम को विफल करने का प्रयास किया है। पुलिस ने आपके पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को रोका, क्या कहना चाहोगे आज के आंदोलन के बारे में? मैं फिरोजाबाद महानगर अध्यक्ष फिरोजाबाद जिला से, जी हमारे घर पर भी पुलिस आई और हमारे कई कार्यकर्ताओं को डिटेक्ट किया गया, हमारी गाड़ी को भी रोका गया, पर हम लोग आने में मजबूर थे, हम रूट बदल कर यहाँ आ सके। पुलिस से छुप के आ गए? छुप के आ गए हम। अगर हमको पुलिस छूट दे देती तो यहाँ पे भीड़ समा नहीं पाती, इतनी भीड़ होती कि हिंदुस्तान आज हिल जाता। अच्छा। योगी सरकार ने आंदोलन को दबा दिया, आपके को कुचल दिया। योगी सरकार ने डर के मारे हमारे आंदोलन को दबाया है। योगी सरकार हमारी भीम आर्मी से, आजाद समाज पार्टी से बहुत डर गई है। वो जानती है अगर ये फुल फॉर्म पे आ जाएगा तो ये सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी। दादा कहाँ से आए हो? बिजनौर। क्या लग रहा है आंदोलन को लेकर, आज के आंदोलन को लेकर? आंदोलन बहुत बड़ा होना था, मगर प्रशासन ने जो काम किया है वो आप लोगों के सामने है। दादा, जिस प्रकार से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हाल ही में 2 बार हमला हो जाना, किस प्रकार से देख रहे हो? भाई अच्छा नहीं है। हमारे सांसद को अपनी बात रखने का हक है, जैसे और सब पार्टियों को है, और सारे जो हमारे ये कार्यकर्ता है इसी बात को कहना है कि अपनी बात रखने का लोकतंत्र में सबको हक है, सबको अपना हक रखना चाहिए। जी भाई साहब क्या नाम है? शहजाद अहमद। कहाँ से आए हो? मैं बिजनौर से, जिला बिजनौर से आया हूँ। मतलब एक लगातार जो चंद्रशेखर आजाद का गढ़ बन रहा है नगीना बिजनौर, उसी धरती से आप आए हो, तो किस प्रकार से देख रहे हैं आज के आंदोलन को? देखिए आंदोलन हमारा, ये सरकार चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जुल्म जाति के खिलाफ हमारे इसके बाद कोई आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा। जब ये हमारी आवाज़ों को रोकने का काम करेंगे तो हमारे चंद्रशेखर भाई जो हैं यहाँ चुप नहीं होंगे, यहाँ खामोश नहीं होंगे। इस आंदोलन को हम पूरे देश के अंदर और बहुत बड़े स्तर पे करेंगे, ये हमें उम्मीद है अपने चंद्रशेखर भाई से। लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हमले बढ़ जाना, किस प्रकार से देख रहे हैं? ये देखिए सरकार की विफलता को दर्शाता है कि सरकारें जितनी भी, क्या केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ये सरकारें माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को बिल्कुल नहीं चाहती कि ये एक ऐसे नेता हैं, वो नेता नहीं, वो ऐसे हमदर्द हैं
हमदर्दी के तौर पे हर समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं और वो उनको जो है चुभ रही है ये बातें। अखिलेश यादव को कैसे मुसलमान छोड़ के पचा पाएगा? अखिलेश यादव जी को जो है छोड़ना और पकड़ने की कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव जी को सब समझ आ चुकी है और मुसलमान जो उनके साथ जुड़ा हुआ था उनको भी समझ आ गई है कि कौन हमारे लिए कितनी आवाज़ उठा सकता है। आज जितने भी मामलात हों, हमारे हकूक़ों की लड़ाई हो, तो हमारे चंद्रशेखर भाई हमारे सड़क से लेकर सदन तक हर जगह वो आवाज़ें उठा रहे हैं। तो हमें भी दिख रहा है मुस्लिम समाज को भी कि हमारे लिए जो आवाज़ उठाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे और हमारे चंद्रशेखर भाई इन मामलों में हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारा पूरा समाज उनके साथ जुड़ता जा रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 2027 के अंदर हम सूबे से जो है उत्तर प्रदेश से सरकार को हटा फेंकने का काम करेंगे और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करके वहाँ तक पहुँचाएंगे। लोगों का दावा है कि सूबे का मुख्यमंत्री 27 में हम सांसद चंद्रशेखर आजाद को बनाएंगे। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है? मेरा नाम मुरारी सिंह है। कहाँ से आए हो दादा? मैं फिरोजाबाद जनपद से आया हूँ। फिरोजाबाद से काफी लोग आए हैं इस बार। हाँ, फिरोजाबाद से काफी लोग आए हैं। क्या लग रहा है आज के आंदोलन ये को? तो पुलिस को हाँ। और मोदी योगी को चकमा दे के आए हैं। आपके तो कई लोगों को तो रोक लिया। हाँ, और मेरा जो पेशा है वो पेशकार का है। हाँ। अब पेशकार का जो पेशा है, इनकी जो करतूतें हैं योगी की और मोदी की, ये जनता की अदालत में रखता हूँ मैं। इनके जो कारनामे हैं जनता की अदालत में रखता हूँ कि जब से इनकी सरकार आई है तब से देश को बेरोजगारों का देश बना दिया। भारत बेरोजगारों का देश बना दिया। तो कह करोड़ों को लोगों को रोजगार दे दिया है। वो तो कह रहे हैं करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया। ये सब झूठे हैं। करोड़ों को रोजगार देते होते तो 82 करोड़ आदमियों को इन्हें भोजन देना पड़ रहा है। आज जो देश की जो आर्थिक फ्री में राशन बांट रहे हैं। फ्री में राशन बांट रहे हैं। ये पैसे से वोटों को खरीद रहे हैं। कहीं 2,500 रुपया दे रहे हैं औरतों को, महिलाओं को, कहीं किसी को दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये जो है केवल पैसे के बल पर ये कर रहे हैं। आज के आंदोलन से क्या लग रहा है आपको? पुलिस डर गई आज के आंदोलन से? आज के आंदोलन से ये जो छेड़ दिया आंदोलन, रोका है लोगों को। अब इसको कई गुना मतलब जो है ताकत लोगों को मिलेगी। और अब की जब भी माननीय चंद्रशेखर जी, माननीय हमारे सांसद जी जब भी आह्वान करते हैं तो यहाँ जनता समाएगी नहीं। पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? पुलिस प्रशासन ने जो योगी के कहने पर, शासन के कहने पर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। अच्छा, उन्होंने ड्यूटी निभाई है। योगी जी डर गए आंदोलन से? हाँ, आंदोलन से डर गए। हमारे तो उन्होंने पुलिस का आगे करते हैं। हमारे आंदोलन से वो डरे हुए हैं कि हम जो बात करते हैं वो बुनियादी बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं और ये वैसे हवा में बातें। अभी सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हमले की घटना बढ़ना किस प्रकार से देख रहे हो? ये इनका ही फेलियर है। जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, ये यहाँ पे जंगल राज हो चुका है। ये नहीं चाहते कि इस तरह का जो एक बहादुर नौजवान गरीबों की आवाज़ उठाए, दलितों की आवाज़ उठाए, पिछड़ों की आवाज़ उठाए, माइनॉरिटी की आवाज़ उठाए। ये तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके एक सत्ता में आना चाहते हैं। इसके अलावा इन पे ये बिल्कुल थोथा नारा है कि सबका साथ सबका विकास। किसी का विकास नहीं हो रहा, खुद के पेट का विकास नहीं हो रहा है भाई। 2014 से मोदी की सरकार है और 2014 से आज तक कोई पढ़ा लिखा तमाम नौजवान जो घूम रहे हैं बेरोजगार, उनकी नौकरियां आज तक नहीं लग रही हैं। जो बेरोजगार उनकी जो ओवरेज हो गए हैं। तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद के इस आंदोलन से सरकार डर गई है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। पुलिस ने भले ही इस आंदोलन को दबा दिया, सांसद चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया। ये आप लगातार देख पा रहे होंगे, तमाम लोग पहुँचे हैं। इस खास वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमाम लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं। नंबर दो पहले अपना आप। मेरा नंबर। तमाम लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं। कौन सा मीडिया? तमाम लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है? कौशल वाल्मीकि। कौशल भाई, क्या लगता है आज के आंदोलन को तो फेल कर दिया सरकार ने? सरकार ने, हम सरकार फिर को फेल करने वाले हैं। ये नहीं डरेंगे इनकी हुड़की से और 27 में खींच लेंगे इनको कुर्सी से। ये योगी सरकार पूरी फेल सरकार है। ये जो है धर्म के अफीम पीकर जो है सरकार जो है चल रही है। धर्म के नाम पर देश पे त्राही मचाए हुए हैं। देश पे चाहे जिसके ऊपर जितना अन्याय हो, दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, चाहे जिस पे अत्याचार हो, इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये सरकार सिर्फ धर्म का झांसा देकर इस देश में ब्राह्मणों का, ठाकुरों का जो है संरक्षण कर रही है और उनको आगे बढ़ा रही है।
और आंदोलन फेल कुछ नहीं हुआ हाँ। है ना। आप देख लो, आप देख लेना, हमारा जन आंदोलन है और आने वाले समय में जनता अपने वोट से हिसाब लेगी और अपने वोट की चोट देगी। और ये तो आज आगाज था, आने वाले समय में कितने बड़े बड़े आंदोलन होंगे, ये योगी सरकार घुटने में ना जाए तब बताइएगा। लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हमले की घटना बढ़ जाना किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो महाबोधि का आंदोलन चल रहा था और ये जो दलितों पे, दरअसल भाजपा सरकार ने आरएसएस ने देश के तमाम वो नेताओं को शांत करा दिया है। आज अगर कोई लड़ रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं, वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता लड़ रहा है। पूरा देश जानता है, भाजपा के लोग जानते हैं, आरएसएस के लोग जानते हैं कि अगर आज आरएसएस के लोगों पे, आज उन मनुवादियों पे अगर कोई मुकदमा लगाने की क्षमता रखता है तो वो भीम आर्मी के लोग। तो इस बात से डरी है कि सरकार उनकी है लेकिन उनकी चल नहीं पा रही है। वो लोग हमारे लोग पर जुर्म अत्याचार करते हैं तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता वहाँ पर झंडा और डंडा मजबूत लेकर खड़ा होता है, उन पर मुकदमे लगवाता है, उनको जेल भेजता है। तो आज ये भीम आर्मी के आंदोलन को दबाने का इनका प्रयास है, लेकिन ये जितना दबाएंगे हम 4 गुना बड़ी ताकत से जो है वो बढ़ेंगे। और देखना, अगली बार जब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब नखला उगाएंगे तो वो कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ भीम आर्मी का कार्यकर्ता ना नजर आए। इस बार सरकार का हमने ये भी रूप देख लिया, ये अंग्रेजों से बुरे हालात चल रहे हैं। ये जो आम आदमी का जो अधिकार है आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखने का, सोचिए इस देश में एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, ये इंसान के अधिकार छीन नहीं, आंदोलन नहीं करने दे रही है। यानी हमारे लोगों पे हमला हो, हमारे लोगों पे अत्याचार हो, हमारे लोगों को घोड़ी भी न चढ़ने दिया जाए, हमारे लोगों को शादी न करने दिया जाए, हमारे लोगों को संपत्ति न रखने दिया जाए, और फिर हम अपने लोगों की बात रख के तो भी न रखने दिया जाए। तो ये बता रहा है कि जो वो दौर था, पुराना दौर था, जो मनुस्मृति का दौर था, ये अघोषित मनुस्मृति इस देश में लागू कर चुके हैं। लेकिन हम लोग भीम आर्मी के लोग, बाबा साहब, भीम आर्मी बाबा साहब की आर्मी, संविधान को बचाने वाली आर्मी, तो हम इस बात का प्रण लिए, संकल्प लिए हैं कि जब तक हम इस भाजपा से, इस मनुवादियों से अपने इस सरकार को इनको गिरा नहीं देंगे, जब तक अपने समाज को इनसे आज़ाद नहीं करा लेंगे, सकून की चैन नहीं लेंगे। भीम आर्मी का कार्यकर्ता अपने जो ऊपर नीला गमछा डाल के चलता है, वो नीला गमछा वो उनका कफन होता है, वो इसे संकल्प लेता है समाज के लिए जिएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, और अगर मौत आ जाती है तो यही नीला कफन उड़ा देना। और वो इस आंदोलन में जितनी शहादत देनी पड़े दिया जाएगा, लेकिन इस बार बाबा साहब का सपना पूरा किया जाएगा। और ये जो देश आज़ाद तो हुआ, अभी जो हमें आज़ादी नहीं मिली है, असल में आज़ादी जो है भीम आर्मी के लोग इस देश को दिलाएंगे, इस दलित समाज को दिलाएंगे, इस बहुजन समाज को दिलाएंगे। तो ये हमारे साथ कौशल वाल्मीकि जी थे, लगातार फायर होते हैं, लगातार हम मुद्दे पर बातचीत करते हैं। इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये आंदोलन 10 मार्च का सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बुलाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तमाम नेता कार्यकर्ता पहुँचे हैं। और साथ ही पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कड़ी चौक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी आंदोलन को रोकने के लिए। इस पूरी खबर पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।